गुरुदेव। मित्रों, आज हम लोग अपान वायु मुद्रा पर चर्चा करेंगे। अपान वायु मुद्रा एक बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, ये जन सामान्य तक पहुँचे। और इस मुद्रा का लाभ आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बनता कैसे है। तो मित्रों, इसमें करना क्या है कि ये जो हमारी मध्यमा अंगुली है और ये अनामिका अंगुली है, इन दोनों अंगुलियों के सिरे को अंगूठे के सिरों से स्पर्श कराया जाता है। और इस तरह से स्पर्श कर कर शेष अंगुलियों को सीधा रखकर दोनों जांघ पर इस तरह से रखा जाता है। और स्पाइन को सीधा करके श्वास की गति सामान्य रहेगी और ध्यान मुद्रा में बैठा जाता है। आप 5 से 10 मिनट अगर करते हैं इसको, तो आप इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके लाभ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये शरीर को, जितनी भी हमारे शरीर में गंदगियां हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, उसको तो ये पहली बात तो डिटॉक्स कर देता है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये उसको क्या करता है, डिटॉक्स करता है। और दूसरी सबसे बड़ी इसका लाभ है पाइल्स। आज पाइल्स लगभग हर घर में किसी न किसी को हो चुका है। गलत खान पान और व्यवहार के वजह से अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस वजह से ये हो रही है। तो पाइल्स की समस्या आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले एक और बात बता दूं इसमें कि आखिर इसको ही क्यों स्पर्श कराया जाता है। तो याद रखिए कि ये जो हमारा है आकाश की अंगुली है। तत्व तो हमारे 5 तत्वों से बने हैं, तो ये आकाश की अंगुली है और ये पृथ्वी की अंगुली है। आकाश तत्व पृथ्वी तत्व को जब ये अग्नि यानी फायर एलिमेंट की जब अंगुली से इसको स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारा जो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की जो चीज़ें हैं, उसमें अगर कोई एलिमेंट में अगर कोई दोष होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने से रोग स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है। इसमें एक और सबसे बड़ा लाभ है कब्ज, कब्ज की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन को ये बहुत आसानी से इसको ठीक करता है। और डायबिटीज में इसके बहुत अच्छे लाभ देखे गए हैं। मधुमेह में बहुत अच्छा लाभ है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में अगर मासिक धर्म के चक्र में कोई गड़बड़ी है या फिर उससे संबंधित कोई समस्या है, तो इसको करने से इसके लाभ आप पा सकते हैं। दांतों की समस्या में इसका बहुत ज़बरदस्त है। अगर दांत आपका पेन कर रहा है किसी भी कारण से, तो आप इसको क्योर कर सकते हैं। ये एनर्जी को बूस्टअप करता है, एनर्जी को इनहेंस करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनेक परिणाम हैं। मैं तो कहूँगा कि इसको आप जरूर करें। खाली पेट सुबह उठे और उठकर जैसे ही बैठे तो आप इस मुद्रा में आ जाइए। देखिएगा आप धीरे धीरे आपका कब्ज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप दैनिक कार्य जो भी क्रियाएं करिए। और इसमें एनर्जी इन्हेंसमेंट होता है। जो एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई है, कहीं एनर्जी स्टक कर गया, तो आप एनर्जी को अपन इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें सावधानी रखना ये होता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उसमें थोड़ा सा इसको योग शिक्षक के मार्गदर्शन में इसको करना चाहिए। और इसका अभ्यास आप 5, 10, 20, 30 मिनट करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये तत्वों को बैलेंस करने का बस तरीका है। तो विभिन्न मुद्राओं के द्वारा तत्वों को, यानी जो एलिमेंट्स हैं, उसको बैलेंस किया जाता है। अब एलिमेंट क्या है, तो भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है। तो एलिमेंट में क्या है कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। आप देखेंगे वैदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर है, यानी 5 एलिमेंट से शरीर बना है। और इन्हीं तत्वों के इम्बैलेंस के वजह से ही कोई बीमारी आती है। तो अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए, हमारे पास तो वो ज्ञान है, हम लोगों के, हमारे वैदिक सनातन में सब कुछ ज्ञान है। तो ये सबके लिए है, सर्व सामान्य के लिए है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस करना चाहिए। आप देखे होंगे शंकर भगवान को भी आप देखेंगे इसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है। इसको अगर इस मुद्रे के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसको अच्छे तरह से समझ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शक्तिशाली मुद्रा के साथ। धन्यवाद।